हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज वाली क्लास में अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे EAN नंबर के बारे में। EAN नंबर को बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला जाता है। यह होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान रखना। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, बट आपको वीडियो पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। लिसन केयरफुली। तो आज वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं EAN नंबर के बारे में, जिसको बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। टास्क आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका डिस्कशन अपन करने वाले हैं। लिसन केयरफुली। EAN नंबर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। It's defined as the total number of electrons present on central metal ion or atom after accepting the electrons from the ligands। सुनिएगा बेटा, EAN नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं। It's defined as the total number of electrons present on the central metal ion or atom after accepting the electrons from the ligands। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसी मेटल एटम के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, उसी को उस मेटल का EAN नंबर बोला जाता है। मैं आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया NiCO4। मुझसे पूछा गया निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। देखिए बेटा, यदि मैं बात करूं एटॉमिक नंबर ऑफ निकल का, तो यह होता है बेटा 28। कितना होता है बेटा? 28। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मुझसे बोला गया EAN नंबर कैलकुलेट करिए, तो व्हाट इज EAN नंबर फॉर निकल? दैट इज इक्वल टू, आपको चेक करना है निकल के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। फाइन बेटा, मेरी बात सुनिए। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। मतलब बेटा 28 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल के पास अपने ही हैं। राइट सर, 28 इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा उसके पास अपने खुद के हैं। मुझे बताइए इस केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? आप बोलेंगे इस केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 0। 0 का मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किया। मेरी बात सुनिएगा, 28 मतलब निकल के पास खुद के हैं, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं किया।
प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड का काम कर रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं बेटा CO किस टाइप का लिगेंड है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? CO आपका एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा? मोनोडेंटेट। यदि मैं एक मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करूं तो वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। बट ये मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने आपसे पूछा CO कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या तो बोलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, या बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। राइट बेटा, सुनिएगा, एक CO ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया। हाउ मेनी CO आई हैव? 4 CO। बेटा एक CO यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मुझे बताएं 4 CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 28 plus 8, that figure will comes out to be 36. So what is the EN number of nickel in this particular complex? That will comes out to be 36. This is fine. बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को देखने हैं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। We are moving towards one more case, example number 2. मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है, लेट अस सपोज दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, कोबाल्ट En होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। राइट बेटा, मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट दैट इज इक्वल टू 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 27 होता है। मेरी बात सुनिएगा, मुझसे बोला गया कोबाल्ट के लिए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, बहुत सिंपल है बेटा। हमने लिखा EAN दैट इज इक्वल टू, मुझे बताइए कोबाल्ट के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 27 थे। यहां बेटा लिख दिया 27। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? आप बोलेंगे सर इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 दिखाई दे रहा है। +3 का मतलब क्या है? कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर दिया। दोबारा सुनिएगा, न्यूट्रल कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 27। 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर दिया, कितना बचा? 24। देखिएगा ध्यान से, 27 में से बेटा इसने 3 को कर दिया लॉस। बहुत बढ़िया सर, ये तो आ गए कोबाल्ट के ऊपर बचे हुए इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो इसने लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। मेरी बात सुनिएगा बेटा, यहां पे लिगेंड आपने लिया EN। EN आप जानते हैं कैसा लिगेंड होता है बेटा? ये आपका होता है बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड। मेरी बात सुनिएगा, EN बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? 2 पेयर साइमल्टेनियसली। एक बात बताइए, एक EN बेटा 2 पेयर डोनेट करेगा। 2 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? एक EN 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मुझे बताएं 3 EN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आंसर आएगा 12 डोनेट करेगा। यस और नो? मतलब कोबाल्ट ने 3 EN से कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? आंसर आएगा बेटा 12 एक्सेप्ट किया। तो मुझे बताइए कोबाल्ट का EN नंबर कितना आया? 27 - 3 24
plus 12, that figure comes out to be 36 again. So what is the EN number of cobalt in this particular complex? That figure is 36. I think you are getting this particular point. Right sir? चलिए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं और आपको बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। MnCO5 यह आपका पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम CO6 माइनस, तीसरा कॉम्प्लेक्स है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ZnNH3 2 पॉजिटिव, चौथा कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम NH3 2 पॉजिटिव, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है बेटा कोबाल्ट OX3 3 माइनस, सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, लेट अस सपोज सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, दैट इज MnCO5 माइनस, सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स बेटा दिया गया है, मेरी बात सुनिएगा, HgI4 2 माइनस, सॉरी दिस इज सेवंथ वन, एट्थ कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, दैट इज कैल्शियम EDTA, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, दिस इज 2 माइनस। मुझसे पूछा गया सभी कॉम्प्लेक्स में आपको मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करिए बेटा, थोड़ा समझदारी से करिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 78 होता है, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका बेटा कितना होता है, 80 होता है। मरकरी, ठीक है, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। बाकी तो सब आप जानते हैं, मैग्नीज 25, वेनेडियम आपका 23 होता है, जिंक आपका 30 होता है, कोबाल्ट 27, 25 एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम इट इज 20, राइट बेटा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। पहले में अपन गए EN नंबर कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सिंपल, मैग्नीज में होता है बेटा 25 इलेक्ट्रॉन, बहुत सही सर। इस कॉम्प्लेक्स में मुझे बताइए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आपको 0 दिखाई दे रहा, 0 का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना गेन किया। उसके बाद CO लिगेंड दिया है, कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है तो कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, 1, कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 2, कितने CO है, 5, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बेटा 5 CO कितना करेगा, 10, that figure will comes out to be 35. So what is the EAN number for manganese in this particular complex? That is equal to 35. Right sir? We are moving towards the next case. Listen carefully. बेटा EN नंबर कैलकुलेट करते हैं, कैसे करें सर?
वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 23। इसका मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे। 23 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास खुद के हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। -1 का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन? आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन गेन किया। खुद के 23 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन बेटा कर लिया गेन, दैट्स वाई प्लस साइन लगाया। लॉस करता तो माइनस कर देते। प्लस CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा CO 6 लगे, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। प्लस 12, दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 36। दिस इज फाइन। नेक्स्ट केस, जिंक का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 30 होता है। सुनिएगा, मैं गया EN नंबर कैलकुलेट करने के लिए। मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले जिंक के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आप बोलेंगे खुद के इलेक्ट्रॉन है सर 30। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर दिया, तो 30 माइनस आपने 2 कर दिया, राइट सर। प्लस अमोनिया कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोला है। एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो 4 अमोनिया कितनी करेंगी बेटा? 8 करेंगी। प्लस 8 कर दिया। दिस फिगर विल कम्स आउट टू बी अगेन बेटा 36, राइट सर। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। EN नंबर, प्लेटिनम के पास खुद के इलेक्ट्रॉन 78। ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनम पे देखना है आपको चार्ज कितना है? +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर दिया, 78 - 2। प्लस अमोनिया मोनोडेंटेट, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 अमोनिया लगी है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। प्लस कर दिया बेटा 8। फिगर को सोल्व करिए, ये फिगर कितना आएगा? दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 84। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा, राइट सर। नेक्स्ट केस पे चलता है। मुझे बोला गया इसका EAN नंबर निकालिए। बहुत सिंपल है यार। कोबाल्ट होता है 27, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, +3 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, -3। प्लस ऑक्सीलेटो कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब बेटा 1/1 ऑक्सीलेटो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 4। 3 ऑक्सीलेटो कितने करेंगे? 12। तो ये बेटा 12 आपने ऐड कर दिया। फिगर किसके इक्वल आया? दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 36, राइट सर। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। लिसन केयरफुली। EN नंबर निकालने गए। मैग्नीज कितना बेटा? 25। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। -1 का मतलब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब +1 कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। CO मोनोडेंटेट है, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 डोनेट करेगा, फिगर आ जाएगा बेटा 36। मरकरी वाले पे चलते हैं। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा स्पेस का कमी है, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। इसको अपन रब कर दे रहे हैं। यहां पे चार्ज क्या लगा था? -2। मरकरी के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। EN नंबर की मैं बात कर रहा हूं। मरकरी 80 हुआ,
ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया -2। आयोडाइड कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 आयोडीन कितने करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस बेटा 8 कर दिया। ये फिगर किसके बराबर आएगा? ये फिगर आएगा बेटा 86 के बराबर। ईएन नंबर कितना आ गया? 86 आ गया। राइट सर, आगे बढ़े, आगे सुनिए, लास्ट पे चलते हैं। सर कैसे कैलकुलेट करें? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा 20 होता है, ईडीटीए पे -4 चार्ज होता है, यस और नो? मतलब कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर दिया, यस और नो? ईडीटीए हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट मतलब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं या मैं बोलूं बेटा 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये फिगर बेटा कितना आ जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी 30। तो इस तरीका से आप लोग EAN नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से प्लीज। देखिए, ईएन नंबर तो अपन ने सीख लिया, उसके बाद आगे बढ़े, आगे देखिएगा। आगे बेटा रूल आता है सिडविक रूल। सिडविक रूल क्या बोलता है उसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनिए, सिडविक रूल क्या कहता है मैं बताता हूं। देखो, यदि मैं किसी मेटल एटम की बात करूं, मान लो मैंने बात किया सोडियम का। सोडियम क्या चाहता है? बचपन से आपने पढ़ा है, सोडियम चाहता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। सर वो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करता है? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद बेटा वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। ये बात तो क्लियर है। सिमिलरली मान लो मैंने बात किया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या चाहता है? मैग्नीशियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बात तो क्लियर है। कोई भी मेटल क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। राइट बेटा। सिमिलरली सिडविक ने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई भी सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से एक्सेप्ट करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। दोबारा सुनिए, सिडविक रूल क्या बोलता है? कोई भी मेटल आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड ट्राइज टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझिएगा। According to Sidwick rule, any metal atom ion in the complex tries to achieve the nearest noble gas configuration
and becomes stable. ध्यान से सुनिएगा बेटा, सिडविक ने क्या स्टेटमेंट दिया? कोई भी मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ट्राइज टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड बिकम स्टेबल। मेरी बात सुनिए, यहां तक तो उसका स्टेटमेंट बेटा सही जा रहा था, बट ये जो बात लिखी ना बिकम स्टेबल, ये स्टेटमेंट बेटा थोड़ा सा हो गया उसका गलत। पहला पार्ट तो सही जा रहा था, कोई भी मेटल आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करता। बाद में उन्होंने क्या बोला, और वो कॉम्प्लेक्स बेटा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। यहां पे उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी हो गई गलत। कैसे हुई मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर आते होंगे। मैं लिख देता हूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन 10, 18, 36, 54, 86, राइट। जैसे मान लीजिए हमने लिया NiCO4, मैं EN नंबर निकालने गया, तरीका तो बिल्कुल सिंपल था। निकल में इलेक्ट्रॉन 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बन मोनोऑक्साइड से टोटल कितना एक्सेप्ट किया? 8 इलेक्ट्रॉन, फिगर आ गया 36। निकल ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया एंड ट्राइज टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सर एक बात बताइए, आर्गन के पास क्यों नहीं गया? क्रिप्टन के पास क्यों गया? बिकॉज निकल का एटॉमिक नंबर खुद का 28 होता है, 28 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो फिगर जाएगा वो कहां जाएगा? 28 से ज्यादा आएगा। और 28 से जो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है वो बेटा क्या है आपकी? दैट इज क्रिप्टन, आपको दिखाई दे रही है। यहां तक तो स्टेटमेंट सही था। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट बोला गया दैट कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल, ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन मैं बताता हूं। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी अपन कैसे बताते हैं, या किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसका एनर्जी कम होता है, मतलब वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी बेटा क्या होता है? ज्यादा होता है। मेरी बात सुनिए, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लिए, FeCN4 3- और मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया FeCN6 4-, राइट बेटा। मैं इसका EAN नंबर निकालने चला गया। बहुत बढ़िया सर, EAN नंबर क्या आएगा मैं आपको समझाता हूं। आयरन एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 है। +3 का मतलब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये बात तो समझ आ रही होगी। साइनाइड कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। साइनाइड टोटल कितना है? 6 लगा है। 6 साइनाइड बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन।
और ये जो वैल्यू आएगा बेटा, दैट फिगर कम्स आउट टू बी 35। ठीक है, मैं बेटा इसका EN नंबर निकालने चला गया। आयरन 26, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। साइनाइड टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, विगर आ गया 36। सिडविक रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था? राइट वाला, बिकॉज सिडविक जी ने स्टेटमेंट क्या बोली थी? कोई भी मेटल आयन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और स्टेबल हो जाता है। बट ऐसा देखा गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी सेकंड से बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और इसको बेटा एक्सप्लेन किया जाता है CFSC से। सर CFSC क्या होती है? इस चैप्टर के बाद में आपको पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में एक टर्म आएगा। फुल फॉर्म में लिख देता हूं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना बेटा, सिडविक रूल के अकॉर्डिंग एक चीज तो सही जा रही थी कि कोई भी जो मेटल होता है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, अचीव करने के बाद स्टेबल हो जाता है। यह स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल क्या थी? गलत थी। राइट बेटा, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा भी गया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ऑल मेटल कार्बोनाइल्स, ध्यान रखना क्या लिखा है? मेटल कार्बोनाइल्स। क्या मतलब होता है? लिगेंड क्या होगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल मेटल कार्बोनाइल्स फॉलो सिडविक रूल। बेटा जितने भी आपके मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं बेटा? सिडविक रूल को फॉलो करते हैं। क्या मतलब है सर? मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया, वेनेडियम CO6। राइट बेटा, मैंने पूछा EN नंबर बताइए। वेनेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बेटा 23, कार्बन मोनोऑक्साइड ने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट किया बेटा? 12। ये वैल्यू बेटा आ गई आपकी 35 के बराबर। बट हमने क्या बोला? मेटल कार्बोनाइल्स किसे फॉलो करते हैं? सिडविक रूल को। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स क्या चाहेगा कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 के बराबर आ जाए। राइट बेटा, 36 के बराबर लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पे जो EN नंबर आएगा बेटा वो 36 आएगा। मतलब क्या है बेटा? यदि आपको मैं ये कॉम्प्लेक्स दे दूं तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या टेंडेंसी है? इस कॉम्प्लेक्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना। पेयर नहीं बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, ऐसी स्पीशीज को केमिस्ट्री में बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी, बिकॉज इसने अपने आप को क्या किया, रिड्यूस किया। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस मतलब रिडक्शन, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग इसे बोलते हैं। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। वेनेडियम CO6 जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया MnCO6 मैं EN नंबर निकालने चला गया। मैग्नीज पे कितना, 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। CO कितना डोनेट करेगा, 12, टोटल फिगर आएगा बेटा 37। 37 आने का मतलब आना कितना चाहिए था, 36, बिकॉज मेटल कार्बोनाइल बेटा किसे फॉलो करते हैं, सिडविक रूल को। 36 लाने के लिए बेटा आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका नंबर बेटा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। इसका मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब इसने अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। दैट्स वाई बेटा इसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए MnCO6 क्या होता, इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा। आगे सुनिए, जैसे मान लीजिए आगे सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जैसे एक बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, उसको अपन पढ़ते हैं, MnCO5। देखें, इसका यदि मैं EN नंबर का बात करूं, 25 प्लस 10 दैट कम्स आउट टू बी 35। ठीक है बेटा, 35 इसका EN नंबर आ गया। ये क्या चाहेगा, इसके पास बेटा दो पाथवे हैं। क्या क्या पाथवे हैं, या तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा तो ये बनाएगा MnCO5, दिस इज -1, राइट बेटा। गेन करेगा तो EN नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब अपने आप को इसने रिड्यूस किया, और अपने आप को बेटा इसने रिड्यूस किया मतलब आई कैन से इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट बेटा। एक तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, राइट। आगे देखें, आगे सुनिएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है बेटा, ये कर सकता है डाइमेराइज। सर डाइमेराइज का मतलब क्या होता है, वो भी आप एक बार समझा दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। डाइमेराइज का मतलब क्या है, MnCO5 का 2 यूनिट्स आपस में जुड़ गया और बेटा इसने बनाया Mn2CO10। क्या मतलब है सर इसका, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक मैंगनीज, दूसरा मैंगनीज, 5 CO लगे हैं बेटा, बिल्कुल लगे हैं सर। 1 CO, 2 CO, 3 CO, 4 CO, 5 CO। इसके ऊपर भी बेटा कितने CO हैं, तुम्हें कितने CO दिखेंगे बेटा, 5 CO दिखेंगे। ये लीजिए
5 CO आपको बेटा यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और एक बेटा ये बना है मैग्नीज मैग्नीज के बीच में डेल्टा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना है बेटा? डेल्टा बॉन्ड। मेरी बात सुनिएगा, मैं फाइंड आउट करने गया, सुनिएगा ध्यान से, मैं फाइंड आउट करने गया कि ये जो लेफ्ट वाला मैग्नीज है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। सिडविक रूल को यदि फॉलो कर रहा है तो एक मैग्नीज का यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बेटा 36 आना चाहिए। दोनों का बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बेटा 72 आना चाहिए। राइट बेटा? अब सुनिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा मैग्नीज का चला गया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है? तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? कोवेलेंट बॉन्ड वाले को बाद में काउंट करेंगे, मैं निकालने गया ईएन नंबर। मैग्नीज के पास बेटा 24 बचा। कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी काउंट नहीं कर रहा है, उसको बाद में लेते हैं। मैंने बोला मैग्नीज के पास 25 था, एक इलेक्ट्रॉन बेटा चला गया बॉन्ड बनाने में, बचा कितना? 24। 5 CO लगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। आई थिंक आपको यह बात समझ आ रही होगी। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा ये लेफ्ट वाले मैग्नीज के पास भी हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा ये राइट वाले मैग्नीज के पास भी हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो बॉन्ड बनता है। तो मुझे बताइए इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से लेफ्ट वाले मैग्नीज पे कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 आया बेटा। यहां से आप कैलकुलेट करिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा बेटा? दैट फिगर कम्स आउट टू बी 36। मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का 2 टेंडेंसी है। या तो ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर बेटा ये डाइमेराइज करता है। बिकॉज जब ये डाइमेराइज करता है तब भी बेटा ये किसको फॉलो करता है? सिडविक रूल को फॉलो करता है। राइट बेटा? आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। चले आगे, चलते हैं आगे। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं EAN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पॉलीन्यूक्लियर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुनिए, पॉलीन्यूक्लियर क्या होता है बेटा? व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन ऐसे कॉम्प्लेक्स को बेटा क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। किसका नाम देते हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। मैंने लिया पहला कॉम्प्लेक्स Mn2CO10। राइट बेटा? मुझसे बोला गया इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें मैं बताता हूं। पहला चीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं, इतना बड़ा बात नहीं है, ऑन 2 मैग्नीज एटम। 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। राइट बेटा? दूसरा पॉइंट क्या है समझिएगा ध्यान से। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय CO जो लिगेंड है।
दैट इज 10 है बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 20, राइट बेटा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड की वजह से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, राइट बेटा। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें, En का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 50 प्लस 20 प्लस 2 कम्स आउट टू बी 72, आना भी चाहिए था। अभी कैलकुलेट किया था वैल्यू बेटा, एक मैंगनीज के लिए कितना आया था, दैट कम्स आउट टू बी 36, राइट बेटा। एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मेरी बात सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कोबाल्ट 2 CO8, En नंबर पूछा, बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। कोबाल्ट के पास 2 कोबाल्ट है बेटा, तो 2 कोबाल्ट के पास मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। एक के पास 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 16 करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा बॉन्ड की वजह से आपका बेटा आंसर आ जाएगा, दैट फिगर्स विल अगेन comes out to be 27 multiplied by 2, that is 54 plus 2 is how much, 56, 56 plus 16 that comes out to be 72, right बेटा। मान लीजिए Fe2CO9, इसमें आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल है, 2 आयरन के ऊपर बेटा बताइए 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 CO लगे 18 प्लस 2, कैलकुलेट कर लेना बेटा 72 आएगा। इस तरीका से आप पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पे क्या कर सकते हैं, ये नंबर निकाल सकते हैं। अब अपन को क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, 2 कॉम्प्लेक्स, उनके मैं स्ट्रक्चर्स आपको दूंगा। वैसे तो देखिए IIT एडवांस में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट आपको En नंबर बेटा कैलकुलेट करना है, तरीका अपन को समझना जरूरी है, समझे। मैं आपको समझाता हूं, 2 कॉम्प्लेक्स में आपको दे रहा हूं जो कि बहुत शानदार एग्जाम्पल है आपके केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। सर क्या क्या कॉम्प्लेक्स बताइए, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, अभी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज इसके लिए ऑर्गेनिक लिगेंड्स का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में, चिंता मत करिए। En नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, आगे बढ़े, इसी में आगे बढ़ता है। मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा बेटा। हाउ टू कैलकुलेट En number when organic ligand is involved। ऑर्गेनिक लिगेंड जब इन्वॉल्व होता है तो ऐसे केस में बेटा En नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने आपको बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट बेटा। ये पाई क्लाउड दे रहा है किसी मेटल को, आप इसको लिखते हैं बेटा eta2। 2 क्या होता है आपको बताया था, हेप्टासिटी रिप्रेजेंट करता है। सो ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहा है, बेसिकली ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, 2। सो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ईटा इथाइलिन। 2 लिखा है फाइन है, नहीं लिखा है तो भी फाइन है।
ईटा इथाइलिन का मतलब यही है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए आपके सामने ये लिगेंड आ जाए, ये ऐसा बना। ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड वाले, उनका नाम कैसे करते हैं? जैसे इसका नाम लिखना चाह, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। उनके लास्ट में बेटा वाईएल आता है, जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, राइट। मान लीजिए इसने खाली यही लोन पेयर को बेटा मेटल को डोनेट किया, तो इस लिगेंड ने अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया? 2। इसको लिखा जाएगा सिग्मा C5H5। सिग्मा का मतलब क्या है बेटा? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इस लिगेंड को मान लो उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, आंसर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो इसको लिखा जाएगा बेटा पाई C5H5। पाई का मतलब अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। या फिर इसको बेटा ऐसा भी लिख सकता है ईटा 5C5H5। ध्यान रखना 5 का मतलब हेप्टासिटी है, कि वो जो लोन पेयर या जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज्ड है वो कितने एटम्स के बीच में है? कितने एटम्स के बीच में? 5 कार्बन एटम, हेप्टासिटी 5। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? आंसर आएगा बेटा दिस लिगेंड इज डोनेटिंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज मत होइएगा। लिगेंड नंबर 3, खाली मान लो इसे डोनेट किया मेटल को, ठीक है बेटा, क्या लिखेगा? सिग्मा C3H5। इस लिगेंड को एलाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलाइल। या फिर यदि मान लो बेटा ऐसा सिनेरियो दिया, ये डोनेट कर रहा है क्लाउड मेटल को, इसको क्या लिखेंगे बेटा? पाई। पाई के बाद C3H5 कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है बेटा? जल्दी बताइए, आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इसको ईटा 3 भी लिखा जा सकता है। ये ऑलरेडी मैं नोमेनक्लेचर आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक आपको ये बात तो याद ही होगी। यस और नो बेटा? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आएगा आएगा, अभी निकलवाएंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलवाएंगे, वेट करिए। ओ सॉरी, देखिएगा, मान लीजिए आपको बेटा लिखा गया है बेंजीन। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 6 डोनेट करेगा। क्या लिखेंगे? ईटा 6 बेंजीन। राइट और नॉट बेटा? आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। यस और नो? फाइन बेटा। अब मान लीजिए आपसे मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछूं, देखिएगा, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन जिस सोल्ट। अरे सर क्या करवा रहे हो? जिस सोल्ट का फॉर्मूला तो नहीं आता है। यही फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। सर आईआईटी में फॉर्मूला देगा? आईआईटी में फॉर्मूला नहीं देगा बेटा, आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि जिस सोल्ट का फॉर्मूला बेटा होता क्या है।
फिलहाल के लिए मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूं, मेरी बात सुनिएगा। प्लेटिनम Cl3 C2H4 -1, ये आपका बेटा क्या होता है, जिस सोल्ट। एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का 78, राइट बेटा। सुनिएगा, EN नंबर में निकालने चला गया, प्लेटिनम 78, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन मोनोडेंटेट है, कितना लोन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, टोटल 6, 3 Cl लगे। C2H4 इथाइलिन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2। ये वैल्यू को कैलकुलेट करना बेटा, वैल्यू आएगा 84। क्या आपको बात समझ आया? बहुत बढ़िया सर। इस तरीका से आप लोग बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से आप EN नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला केस है, दूसरा केस है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये आपका है बेटा तीसरा केस। तीनों में आपसे पूछा गया है व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, इस कंपाउंड को बेटा फेरोसीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फेरोसीन, याद रखना, राइट सर। पहले केस पे मैं जंप कर रहा हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 24 होता है। बेंजीन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, मतलब क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 6 करता है। 2 बेंजीन कितना करेगा बेटा, 12 करेगा, वैल्यू आ जाएगा 36। फेरोसीन पे चले, बिल्कुल चलिए सर, फेरोसीन पे भी चलिए। मान लीजिए EN नंबर आपसे पूछा, क्या बताएगा, आयरन पे 26, C5H5 पे चार्ज क्या होता है, -1, 2 C5H5 है तो -2, आयरन पे चार्ज आएगा +2, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 26 - 2 प्लस पाई लगा, सारा पाई क्लाउड डोनेट करेगा, तो C5H5 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है, 6, 2 लगे हैं, टोटल कितना डोनेट करेगा बेटा, 12 डोनेट करेगा। कैलकुलेट कर लेना, 36 आंसर आएगा। अगला सवाल, अच्छा सवाल, टाइटेनियम 22, C5H5 पे चार्ज -1, 2 लगे हैं -2, C5H5 -1, 2 लगे हैं -2, टाइटेनियम पे टोटल चार्ज +4, तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का मतलब क्या है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन गया। अब देख सिग्मा C5H5 मतलब कितने डोनेट करेगा, 2, सिग्मा से 2 करेगा, लगे कितने हैं, 2, तो 2 कितने डोनेट करेंगे बेटा, 4 डोनेट करेंगे। अब ये क्या लगा है, पाई C5H5, एक पाई C5H5 कितने डोनेट करता है, 6, लगे कितने हैं, 2, टोटल डोनेट करेगा 12। कैलकुलेट कर लेना बेटा, फिगर कितना आएगा, दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 34। तो इस तरीका से बेटा आप लोग ऑर्गेनिक लिगेंड्स में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट सर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा मेरी बात को।
कॉपर पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है बेटा, इसको कुछ बोला जाता है, नाम याद रखना, स्विट्जरसोल्ट। कलर होता है बेटा डीप ब्लू कलर, बस यही याद करने के लिए इसको बनाया गया है, स्विट्जरसोल्ट का नाम दिया जाता है। चलिए चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, +2। ईएन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉपर 29, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया -2, अमोनिया मोनोडेंटेड, 4 अमोनिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 देगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 27 + 8 बेटा कितना आएगा, 35 आंसर आएगा। क्या आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आया? बिल्कुल निकालना आ गया सर। एक और टाइप के सवाल आते हैं, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। कभी कभी सवाल ऐसा आता है, NiCOX ये दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल सारी दुनिया जानती है 28 होता है, बोलेगा फाइंड x। सर x कैसे कैलकुलेट करें? मेरी बात सुनिए, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है और आप जानते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बेटा किसे फॉलो करता है? सिडविक रूल को फॉलो करता है। सिडविक रूल के अकॉर्डिंग ये जो निकल है बेटा, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा और नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टन है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 36 होता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल का आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा? 36। कैसे आएगा समझिए, 28 तो खुद के होते हैं बेटा, +2 × x, बिकॉज एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो x CO कितने देंगे? 2x देंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 36। x का वैल्यू निकाल लेना 4 आएगा। बात समझ आया? बिल्कुल आया सर। 3 क्वेश्चन आपके लिए, FeCOX, y कर लीजिए, y का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है HZ MnCO5, इसमें आपको बेटा Z का वैल्यू निकालना है, राइट बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कमेंट बॉक्स में Y और Z का वैल्यू जरूर लिखिएगा, होपफुली आप लोग सही कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, उसको आप थोड़ा समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। Y और Z का वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट सर। सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसको समझिएगा ध्यान से। बेटा आपको बोला गया मोलिबिडनम 2, 3, मोलिबिडनम, ये लिगेंड लगा है बेटा C5H5, ये लिगेंड लगा है बेटा C5H5, CO लिगेंड, CO लिगेंड, CO लिगेंड, CO लिगेंड। मुझसे पूछा गया आपको बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मतलब मोलिबिडनम के ऊपर टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। देखिए बहुत शानदार सवाल है, समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दे देता हूं। एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा मोलिबिडनम का, वो आपका कितना होता है? कोई बताएगा? क्रोमियम फैमिली का मेंबर है बेटा, कोई बताएगा? क्रोमियम कितना होता है? 24। 24 में कितना ऐड करें? 18 ऐड करें, ये आ जाएगा बेटा 42। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ, ध्यान से समझना। CO आप जानते हैं बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब उसको आप कैसे भी काउंट कर लो, या तो दोनों मैग्नीज पे मोलिबिडनम पे 1-1 कर लो या टोटल 2 कर लो, ठीक है बेटा। सुनो,
ध्यान से समझना, ध्यान से। ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, चलिए पहले मोलिबिडेनम पे आते हैं। 42, तो आई कैन राइट टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन 2 मोलिबिडेनम कितने आएंगे बेटा? 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू बेटा 84। ये बात तो क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय सीओ। 4 सीओ लगे हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेंगे? 8। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय C5H5 माइनस। पाई क्लाउड को डोनेट कर रहा है तो कितने डोनेट करता है बेटा? 6। 2 लगे हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। राइट, अब देख, इस पे -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो मोलिबिडेनम पे बेटा चार्ज कितना आएगा? या मैं बोलूं मेटल एटम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा 2 आएगा, तो वो 2 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 84 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें। 84 प्लस 8 बेटा 92, 92 प्लस 12 बेटा 104, 104 प्लस 6 बेटा कितना होता है? 110, 110 माइनस 2 बेटा आंसर आ जाएगा 108। ये आपका बेटा आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑन मोलिबिडेनम। राइट बेटा, समझ आया कैसे आया? ये 2 मोलिबिडेनम के ऊपर है बेटा, तो 1 के बाटे कितना आएगा? डिवाइड बाई 2 मार दियो, डिवाइड बाई 2 करेगा तो वैल्यू कितना आएगा? 54। मतलब मोलिबिडेनम अपने से नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। बिकॉज मोलिबिडेनम से अगली नोबल गैस क्या आती है बेटा? जीनोन आती है। यह आपका वो शानदार एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन बेटा आपको सोल्व करना है। राइट, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, वो आपको बेटा अच्छे से सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपका बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया। वो आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ध्यान रखना, RE, ध्यान रखना ये मैग्नीज फैमिली में आता है। ये लगा है बेटा पाई क्लाउड को डोनेट कर रहा। राइट बेटा, ये 25 होता है बेटा, 18 ऐड करोगे 43, 43 में बेटा कितना ऐड करना पड़ेगा? 36, 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 79 आएगा। आई थिंक गलत बोल दिया। 43 में 36 ऐड करोगे 79 आएगा बेटा। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। 79 सही आ रहा है या गलत आ रहा है? 25 में 18 ऐड किया तो बेटा 43 आएगा, बिल्कुल सही है। 43 में आपने 36 ऐड किया तो 25 प्लस 43 दैट इज 43 प्लस 36 79 ही आएगा। राइट बेटा,
इस क्वेश्चन को आपको बेटा क्या करना है, घर से कैलकुलेट करके लाना है। कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। घर से कैलकुलेट करना और बेटा ईएन नंबर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस सवाल का आंसर। फाइन बेटा, आई विल वेट फॉर योर आंसर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बेटा, बाय।